Hi friends, today's topic is torque acting on a dipole placed in an external uniform magnetic field. Now, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक डाइपोल चाहिए, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो लेट अस ड्रॉ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B bar. And in this uniform magnetic field we will arrange a dipole with certain inclination. आप नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं पे भी बना सकते हो. तो समझो मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाया और यहाँ पे साउथ पोल बनाया. इन दोनों के बीच में जो लेंथ है दैट इज 2L और ये एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. दिस इज एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. दिस एक्सिस एंड B बार के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन ये एक्सिस पे हम लोग एक काम करते हैं, साउथ से नॉर्थ यहां पे ऐसा एरो बनाया. दिस इज M बार, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. ये M बार और ये B बार के बीच में कुछ तो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा. तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन M बार एंड B बार. ये पता होना चाहिए. ओके, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ को मैंने नाम दिया स्मॉल m और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को लिखा -m. अब बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये दोनों पोल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फोर्स का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन सेम होता है इन केस ऑफ नॉर्थ पोल एंड इट इज ऑपोजिट इन केस ऑफ साउथ पोल. तो अगर ये नॉर्थ पोल पे मुझे फोर्स मार्क करना है तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये फॉर्मूला बनेगा M इंटू B. ये फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा है. दूसरा फोर्स जो साउथ पोल पे एक्ट हो रहा है, तो साउथ पोल में -m है, इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. तो ये फोर्स का डायरेक्शन आई विल राइट ओनली MB क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बना दिया है रिवर्स. M और B के बीच में डायरेक्शन रिवर्स है. ये और ये दोनों फोर्स के वजह से मैग्नेट रोटेट होना स्टार्ट होगा और जब रोटेट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, दैट इज टर्निंग इफेक्ट. तो ये टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स. ये टॉर्क का फॉर्मूला है. टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स. तो टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ, फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स. तो इन दोनों फोर्स, अगर ये दोनों ऐसे फोर्स है तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर मुझे एक ड्रॉ करना पड़ेगा. तो समझो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और एक नाम दे दिया यहां पे, लेट से पॉइंट A. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो ये N और ये A, ये जो लेंथ है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. NA इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसमें फोर्स का वैल्यू मुझे पता है, इट इज M इंटू B, लेकिन NA नहीं पता है. सो विल कैलकुलेट NA. So in triangle NAS triangle, ये एंगल यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा ही मिलेगा. दिस इज थीटा. यहाँ से थीटा को थोड़ा हटा देते हैं. नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. मुझे ये NA चाहिए सामने के साइड वाला. तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा, सामने वाला चाहिए इसके लिए. साइन थीटा विल बी NA
डिवाइड बाय व्हाट, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज एस एन, बट एस एन का जो लेंथ है, एस से एन का लेंथ ये है 2l, सो एन ए का वैल्यू आई कैन राइट 2l साइन थीटा। ये एन ए मिल गया, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू 2l साइन थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करते टर्म्स को, टाव इज इक्वल टू m इंटू 2l इंटू बी साइन थीटा। m इंटू 2l इज कैपिटल M, b साइन थीटा। This is torque which is acting on a dipole. अब प्रॉब्लम ये है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, m इज अ वेक्टर क्वांटिटी, b इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखने का, यहीं पे सब मार खा लेते हैं कि अगर किसी ने एम बी साइन थीटा लिख के दिया और तुमको वेक्टर फॉर्म बोला ना, तो तुम बोल देते हो m बार क्रॉस b बार। लेकिन अगर मैंने इसी फॉर्मूला को अगर ऐसा लिख के दिया होता बी एम साइन थीटा, तो तुम बोल देते टाउ बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस एम बार। तो अब से आप ऐसा नहीं करोगे, जब भी कोई वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि ये टॉर्क या कोई भी क्वांटिटी उसका डायरेक्शन किधर है। तो टॉर्क का डायरेक्शन मिलता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे राइट हैंड थंब रूल, तो बॉडी जो डायरेक्शन में घूमेगा वो डायरेक्शन में कर्ल्ड फिंगर और थंब टॉर्क का डायरेक्शन। तो बॉडी अगर ऐसा घूम रहा है तो ये थंब टॉर्क है, बॉडी ऐसा घूम रहा है तो ये टॉर्क है। तो ये केस में अभी अपने को सोचना है कि ये बॉडी घूमने कैसे वाला है या डाइपोल कैसे घूमने वाला है। ये डाइपोल यहाँ से ऐसा घूमेगा फोर्स के वजह से, तो ये ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन मुझे अंदर मिल रहा है। याद रखना टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है। अगर मैं b बार क्रॉस m बार करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से ही देखते हैं। b बार क्रॉस m बार किया तो टॉर्क बाहर आ रहा है, m बार क्रॉस b बार आया तो टॉर्क अंदर आ रहा है। तो किसका डायरेक्शन टॉर्क के साथ मैच हो रहा है, b बार क्रॉस m बार के m बार क्रॉस b बार। तो m बार क्रॉस b बार का डायरेक्शन अंदर, टॉर्क का डायरेक्शन भी अंदर, तो राइट इक्वेशन ये है, ये रॉन्ग है। तो याद रखना हमने टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकाला है, इट इज m बार क्रॉस b बार। ओके, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप MEEC का वीडियो देखोगे तो वहां पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है विच इज कॉल्ड बीना साइन थीटा। तो ये और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अगर आप m को INA लिख देंगे तो ये बीना बन जाएगा, बीना साइन थीटा। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जब मैं मैग्नेट की बात करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला, और जब मैं करंट कैरिंग वायर की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला। दोनों टॉर्क का ही है पर दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। एक करंट कैरिंग वायर पे मैंने ढूंढा है और एक डाइपोल के लिए मैंने ढूंढा है। तो ये हम लोग ने बात की जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस, और उसके बाद इक्वेटर भी देखेंगे। तो फॉर दैट स्टे ट्यून।